हाय एवरीवन, वेलकम टू द रिएक्ट इन 10 मिनट्स सीरीज़। तो आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ हमारे मॉड्यूल 1 का ट्यूटोरियल 1। प्रीवियस वीडियो में मैंने एक कंप्लीट रोड मैप आपके साथ शेयर किया था कि इस रिएक्ट इन 10 मिनट्स जो सीरीज़ में स्टार्ट कर रहा हूँ इसका क्या फ्लो रहेगा, कैसे कैसे हम सारे टॉपिक्स को वन बाई वन कवर करेंगे। ठीक है, तो मॉड्यूल 1 के ट्यूटोरियल 1 में जो आज का एजेंडा है वो है, हम इसमें दो चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। एक है आपका व्हाट इज़ रिएक्ट एंड वाई टू यूज़ इट, पहला तो यही है, और दूसरा पॉइंट आता है इसमें हिस्ट्री एंड फीचर्स ऑफ रिएक्ट। तो हम दो चीज़ें यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं, बताने वाला हूँ आपको इन शॉर्ट। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट स्लाइड पे अगर हम देखें सबसे पहले कि रिएक्ट क्या होता है, व्हाट इज़ रिएक्ट। तो रिएक्ट बेसिकली क्या है, और अगर इससे पहले मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर आपको जावा स्क्रिप्ट नहीं आती है या फिर आप जावा स्क्रिप्ट के अंदर बिगिनर फ्रेंडली हैं, तो मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी हुई है। आप जावा स्क्रिप्ट फॉर बिगिनर्स मैंने सीरीज डेवलप की हुई है, आप वहाँ पे जाके जावा स्क्रिप्ट ट्यूटोरियल्स समझ सकते हैं आराम से। ठीक है, क्योंकि ये इसका प्री रिक्विजिट है। जब तक आपको जावा स्क्रिप्ट नहीं आती है तब तक आप रिएक्ट नहीं समझ पाएंगे। और अगर एक बार आप जावा स्क्रिप्ट में अच्छे से आपको समझ में आती है तो बहुत आसानी से आप रिएक्ट को समझ सकते हैं, क्योंकि जितनी भी इसमें सिंटैक्स हैं या जो भी कॉन्सेप्ट होंगे वो सब जावा स्क्रिप्ट से ही निकल के आए हैं। ठीक, चलिए तो अगर हम बात करें रिएक्ट क्या होता है, तो रिएक्ट बेसिकली आपका एक जावा स्क्रिप्ट लाइब्रेरी है। रिएक्ट इज अ जावा स्क्रिप्ट लाइब्रेरी जिसको फेसबुक ने डेवलप करा था। रिएक्ट को जो डेवलप करा था वो फेसबुक ने करा था, जिसको हम अब किसके नाम से जानते हैं, मेटा के नाम से जानते हैं। ठीक, और बेसिकली जो रिएक्ट का जो काम है वो यूजर इंटरफेसेस को बिल्ड करने के लिए हम लेते हैं। फ्रंट एंड जो हमारा मेनली फ्रंट एंड का पार्ट होता है, अगर हम वेब डेवलपमेंट की बात करते हैं तो जो आपका फ्रंट एंड का पार्ट है, ठीक है, और जैसे एक फ्रंट एंड होता है, एक आपका बैक एंड होता है जिसको हम क्लाइंट साइड और सर्वर साइड भी बोल देते हैं। तो फ्रंट एंड को जैसे बोलते हैं कि सिंपली HTML, और आपका HTML के साथ में आपकी CSS और जावा स्क्रिप्ट, इनके साथ में आप फ्रंट एंड डेवलप कर सकते हैं। तो मेनली यूजर इंटरफेस के लिए रिएक्ट को यूज करा जाता है, स्पेशली फॉर सिंगल पेज एप्लीकेशन। सिंगल पेज एप्लीकेशन बिल्ड करने के लिए रिएक्ट को यूज किया जाता है, जो कि आपकी क्या है, जावा स्क्रिप्ट लाइब्रेरी। सिंगल पेज एप्लीकेशन को शॉर्ट में SPS भी बोलते हैं। बेसिकली सिंगल पेज एप्लीकेशन क्या होती हैं, जैसे अगर हम डायनामिक वेब पेजेस की बात करें, ठीक है, अगर हम किसकी बात करते हैं, डायनामिक वेब पेजेस की, तो सिंगल पेज एप्लीकेशन में क्या होता है कि आपके सिंगल पेज को ही, ठीक है, आपके सिंगल पेज को ही डायनामिकली रीराइट किया जा सकता है। हमको रीलोड करके अलग अलग रिक्वेस्ट के लिए अलग अलग पेजेस पे जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, आपको मल्टीपल पेजेस पे जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, आपके सिंगल पेज पे ही काम चल जाता है, डायनेमिकली वो उसको रीराइट कर देता है। ठीक है, ये अलग टेक्नोलॉजीज हैं। जावास्क्रिप्ट में भी बताया था एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट का कॉन्सेप्ट, अभी हम आगे देखेंगे कंप्लीट प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन के साथ। ठीक है, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है इसमें। तो SPS मेनली डायनेमिकली सेम पेज पे ही कंटेंट को रीराइट करते हैं। अब मेजोरिटी ऑफ जो एप्लीकेशन है वो सब सिंगल पेज एप्लीकेशन ही हैं। ठीक है, चाहे वो आपका यूट्यूब ही हो, यूट्यूब में जैसे आप देखो एक साइड में आपका वीडियो चलता रहता है, एक साइड में आपको कंटेंट सजेस्ट होकर मिलता है, नीचे आपके कमेंट्स होते हैं, तो एक ही पेज पे आपका सेपरेट सेपरेट पार्ट इंडिविजुअली काम करता रहता है और रिलोड होता रहता है। ठीक है, दूसरा क्या, रिएक्ट बेसिकली आपका एक कंपोनेंट बेस्ड जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी है। ठीक है, जिसमें क्या है कि कंपोनेंट क्या है, आपके पीस ऑफ कोड है एक तरह से। कंपोनेंट्स कुछ नहीं है, पीस ऑफ कोड्स है जिनको क्या कर सकते हैं, रीयूज किया जा सकता है ना। कंपोनेंट बेसिकली आपके रीयूजेबल पीस ऑफ कोड होते हैं। ठीक है, और जिनको इंडिपेंडेंटली रिएक्ट के अंदर मैनेज किया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो है कि वाई टू यूज रिएक्ट, हमको रिएक्ट क्यों चाहिए। तो सबसे पहले अभी आगे इसमें जैसे एजेंडा में हम फीचर्स भी डिस्कस करने वाले हैं, तो फीचर्स में भी आप यहीं से चीजें एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, यहीं से आपको क्लियर हो जाएगा कि फीचर्स क्या है। तो एक है सबसे पहला पॉइंट, दैट इज कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर। मतलब जैसे अभी आपको प्रीवियसली बताया था कि कंपोनेंट्स क्या है, आपके रीयूजेबल पीस ऑफ कोड्स। तो वही है, कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर है। मतलब एक सेम प्रॉब्लम के लिए अगर हम कोड लिख रहे हैं तो वो हमको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, हम उसको कंपोनेंट, एक कंपोनेंट क्रिएट करके रख सकते हैं और उसको हम बार बार यूज कर सकते हैं। जैसे मान लो आपका कोई बटन ही हुआ, ठीक, आपको कोई एक डेंजर बटन बनाना है, ठीक है, तो डेंजर बटन मान लो आप चाहते हो रेड कलर का आए, ठीक है, रेड कलर का आए, तो हम इसके लिए प्रॉपरली हमने कोड बना के रख दिया, कंपोनेंट बना के रख दिया, और जहां जहां हमको एक डेंजर बटन की जरूरत पड़ेगी हम इस बटन को वहां से फैच कर लेंगे, यूज कर लेंगे, यानी कि इंपोर्ट कर लेंगे उस कंपोनेंट को। ठीक है, एक सिंपल तरीके से।
तो पहला फायदा यही है कि इसका कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर होता है, यानी कि रिएक्ट एनकरेजेस डेवलपर्स टू बिल्ड यूआई यूजिंग रीयूजेबल कंपोनेंट्स एंड ईच कंपोनेंट हैंडल इट्स ओन स्ट्रक्चर, लॉजिक एंड स्टाइलिंग। मतलब कंपोनेंट भी अपने आप में एक इंडिविजुअल पीस ऑफ कोड ही है, ठीक है, जिससे क्या होता है विच इंप्रूव्स मेंटेनेबिलिटी एंड रीयूजेबिलिटी, राइट। दूसरा पॉइंट आता है वर्चुअल डोम का, ठीक है। रिएक्ट हम क्यों यूज करते हैं? वर्चुअल डोम की वजह से, ठीक है। एक आपका डोम होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, राइट। तो उसमें क्या होता है हमारा डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। तो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल बेसिकली क्या है ना। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल क्या होता है आपका, डोम स्टैंड्स फॉर डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल में क्या है, बेसिकली एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर जैसा होता है, शॉर्ट में अगर समझाएं तो। जैसे HTML है, तो जैसे HTML मान लो आपका रूट एलिमेंट है, HTML में एक आपका बॉडी पार्ट अलग हो गया, ठीक है, एक हेड वाला पार्ट अलग हो गया, हेड के अंदर मान लो आपका टाइटल वाला पार्ट हो गया, एक स्क्रिप्ट वाला पार्ट हो गया, ठीक है। जैसे जो ट्री लाइक स्ट्रक्चर होता है, बॉडी के अंदर मान लो पैराग्राफ आया, आपका डिव टैग आया, इस तरह से आपका ट्री लाइक स्ट्रक्चर काम करता है। तो वर्चुअल डोम का मतलब यही है, इट इज अ लाइट वेट कॉपी ऑफ द एक्चुअल डोम, ठीक है। जब डेटा चेंज होता है तो ये भी चेंज होता है। रिएक्ट अपडेट द वर्चुअल डोम फर्स्ट एंड कंपेयर इट विद द प्रीवियस वर्जन ऑफ यूजिंग अ प्रोसेस कॉल्ड डिफिंग। एक डिफिंग प्रोसेस है जिसमें वो पहले वर्चुअल डोम की हेल्प से वो उसको चेक करता है, फिर जाके वो एक्चुअल डोम में डेटा आपका जाता है, ठीक है। तीसरा आता है आपका डिक्लेरेटिव सिंटैक्स। रिएक्ट हम क्यों यूज करते हैं? क्योंकि इसकी सिंटैक्स काफी डिक्लेरेटिव होती है, ठीक है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया, ये हम अभी सिंटैक्स में समझेंगे। जैसे कॉन्स्ट एक एलिमेंट डिफाइन करा, और यहीं पे प्रॉपर डिक्लेरेटिव सिंटैक्स का मतलब है कि कंप्लीट, जैसे आपका HTML कोड भी इनबिल्ट हो गया, बहुत आसानी से यहीं पे सारी चीजें करी जा सकती हैं, आपको अलग से जाने की जरूरत नहीं होती है, ठीक। फिर फोर्थ आता है आपका JSX के बारे में। JSX क्या होता है आपका जावास्क्रिप्ट XML, ठीक है। तो JSX कुछ नहीं है, JSX क्या है कि रिएक्ट JSX का यूज करती है, जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, HTML लाइक कोड लिख सकते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। मतलब आपके जावास्क्रिप्ट के अंदर इनसाइड JS हम क्या कर सकते हैं, अपना HTML का कोड लिख सकते हैं, ठीक है। जिससे क्या होता है, इट इंप्रूव्स रीडेबिलिटी एंड ब्लेंड UI एंड लॉजिक टुगेदर। जिसमें भाई JS से हमने क्या बनाया, जैसे लॉजिक बनाया, ठीक है। HTML से हमने क्या करा, एक उसका स्ट्रक्चर डिफाइन करा, ठीक है, एक क्या करा स्ट्रक्चर। अब JS और HTML का कोड इसने क्या करा, कंबाइन। तो आपका लॉजिक प्लस UI दोनों क्या हो गए, कंबाइन हो गए, ठीक है। तो ये फायदा होता है इसका। नेक्स्ट आता है, फिफ्थ पॉइंट है आपका इसका, यूनिडायरेक्शनल फ्लो। तो यूनिडायरेक्शनल फ्लो के अंदर क्या है, रिएक्ट फॉलोज अ वन वे डेटा बाइंडिंग अप्रोच। वन वे डेटा बाइंडिंग से मतलब क्या है, जिससे क्या होता है, मेकिंग डेटा फ्लो इजियर टू अंडरस्टैंड एंड डीबग। डेटा मूव फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड कंपोनेंट बाय प्रॉप्स। प्रॉप मतलब प्रॉपर्टीज, ठीक है। ये क्या होता है आपका प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज के हेल्प से डेटा कैसे कहा जाता है, पेरेंट से आपके चाइल्ड कंपोनेंट में, जिसको ही क्या बोल देते हैं, यूनिडायरेक्शनल फ्लो। फिर आता है आपका स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम के बारे में। तो स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम में क्या है, रिएक्ट इज सपोर्टेड बाय अ ह्यूज कम्युनिटी। मेजॉरिटी ऑफ प्लेटफॉर्म्स अब रिएक्ट को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। और डेवलपर टूल्स की फैसिलिटी भी रिएक्ट प्रोवाइड कराती है, लाइक रिएक्ट डेव टूल्स। फिर आता है क्रॉस प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट। तो क्रॉस प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट में क्या है, लाइक विद लाइब्रेरीज लाइक रिएक्ट नेटिव हुआ, रिएक्ट कोड कैन बी यूज्ड टू बिल्ड मोबाइल ऐप फॉर एंड्रॉइड एंड iOS यूजिंग द सेम कंपोनेंट बेस्ड अप्रोच। कंपोनेंट बेस्ड अप्रोच से ही आप iOS एंड एंड्रॉइड ऐप भी डेवलप कर सकते हो, ठीक है। तो ये इसीलिए होता है कि वाई टू यूज रिएक्ट। अब अगर हम हिस्ट्री की बात करें, हिस्ट्री ऑफ रिएक्ट में क्या है कि इसको किसने, मतलब सबसे पहले इसको ऑब्वियसली फेसबुक के लिए डेवलप किया गया था। तो एक जॉर्डन बॉकी है सॉफ्टवेयर इंजीनियर, जिन्होंने फेसबुक में रह के इसको डेवलप किया, जिसका ऑफिशियली अगर आप देखें, ऑफिशियली जो एक स्टेबल वर्जन आया, जो भी फर्स्ट रिलीज हुआ, वो मार्च 2013 में हुआ। इनिशियली इसको फेसबुक में यूज किया जाता था, फेसबुक के न्यूज फीड के लिए, और 2012 ऑनवर्ड्स इसको इंस्टाग्राम में यूज करा गया, ठीक है। ये ओपन सोर्स है। 2013 में फेसबुक ने इसको ओपन सोर्स कर दिया गया, ठीक है, जिसके बाद ये काफी पॉपुलर हो गई। अगर हम इसके टाइमलाइन की अगर हम बात करें, ठीक है, रिएक्ट के टाइमलाइन की अगर हम बात करते हैं, तो रिएक्ट के टाइमलाइन में क्या है कि 2013 से, मतलब सबसे पहले इसको रिलीज करा और ओपन सोर्स बना दिया गया। 15 में क्या, रिएक्ट 0.14 इंट्रोड्यूस, जिसमें क्या आता है, आपके फंक्शनल कंपोनेंट को इंट्रोड्यूस किया गया। 2016 में क्या है कि इसके परफॉर्मेंस जो है उसको कैसे इंप्रूव किया जा सकता है, उस पर फोकस किया गया। रिएक्ट 16 फाइबर जो 2017 ऑनवर्ड्स है, इसमें क्या मेजर रीराइट फॉर एसिंक रेंडरिंग, जो एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग होती है, ठीक है, जो पूरा जहाँ से आपका सिंगल पेज एप्लीकेशंस और एजाक्स ये सब का जो कॉन्सेप्ट होते हैं, ठीक है, इन शॉर्ट वो सब 2018 में रिएक्ट हुक्स को इंट्रोड्यूस किया गया विद वर्जन 16.8 के साथ। और अभी 2020 ऑनवर्ड्स क्या हो रहा है,
इसमें कंटिन्यूसली इंप्रूवमेंट चलते रह रहे हैं, जैसे लाइक कनकरेंट मोड हुआ, आपका सस्पेंस हुआ, या फिर आपके सर्वर कंपोनेंट्स एक्सेट्रा हुआ, ठीक है। की फीचर्स सिमिलरली वही हैं जैसे हमने बात करी थी कि हम रिएक्ट को क्यों यूज करते हैं, जिसमें सबसे पहले कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर ही होता है। ये हम बता चुके हैं कि पीस ऑफ रीयूजेबल कोड होता है कंपोनेंट के अंदर। तो एक एग्जांपल है कंपोनेंट का, कंपोनेंट कैसे काम करता है, लाइक एक फंक्शन ही यहाँ पे बनाया हुआ है एक वेलकम नेम से, ठीक है। तो ये सब हम आगे देखने वाले हैं कंप्लीटली प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन में। दूसरा JSX भी हम बात कर चुके हैं, दैट इज योर जावास्क्रिप्ट XML। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं बेसिकली, जावास्क्रिप्ट प्लस XML से दोनों का कोड, सॉरी HTML हम लिख रहे हैं यहाँ पे। तो जिससे क्या हो रहा है, आपका UI और लॉजिक का पार्ट दोनों पैरेलली चलते हैं। थर्ड आपका वर्चुअल डोम के बारे में हम बात कर ही चुके हैं। वन वे डेटा बाइंडिंग यानी कि यूनिडायरेक्शनल जो फ्लो है, इसके बारे में भी हम बात कर चुके हैं, ठीक है। पहले यूनिडायरेक्शनल फ्लो क्या होता है, जिसमें पेरेंट से चाइल्ड कंपोनेंट में डेटा आपका ट्रांसफर होता है, लाइक राइट। तो ये हम देख चुके हैं। फिर रिएक्ट हुक्स के बारे में अभी हम पढ़ेंगे और डिटेल में देखेंगे रिएक्ट हुक्स क्या होते हैं। मतलब रिएक्ट के 16.8 के अंदर रिएक्ट हुक्स को इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है। हुक्स फॉर एग्जांपल जैसे यूज स्टेट हुक होता है, यूज इफेक्ट, यूज कॉन्टेक्स्ट, ये सब है लेट यू यूज स्टेट एंड लाइफ साइकिल मेथड्स इन फंक्शनल कंपोनेंट। तो कंपोनेंट्स में इन हुक्स का काम क्या होता है वो सब हम देखेंगे। फिर आता है आपका डिक्लेरेटिव यूआई। प्रॉपरली यहाँ पे यूजर इंटरफेस को अच्छे से डिक्लेयर किया गया, लाइक हाउ द यूआई शुड लुक फॉर अ गिवन स्टेट एंड रिएक्ट हैंडल्स द रेंडरिंग। रिएक्ट कैसे रेंडरिंग को हैंडल करेगी, कैसे ब्राउजर पे आपका डेटा डिस्प्ले होगा, एवरीथिंग, ठीक है। फिर सेकंड लास्ट आता है आपका रिएक्ट नेटिव। रिएक्ट नेटिव के बारे में, यूज द सेम रिएक्ट कॉन्सेप्ट टू बिल्ड नेटिव मोबाइल ऐप फॉर द एंड्रॉइड एंड iOS। जो रिएक्ट के कॉन्सेप्ट हैं, लाइक कंपोनेंट बेस्ड इसका आर्किटेक्चर है, ठीक है, कंपोनेंट बेस्ड, उन्हीं कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए iOS और एंड्रॉइड दोनों तरह के एप्लीकेशंस को भी डेवलप किया जा सकता है। और लास्ट है इसमें लार्ज इकोसिस्टम एंड कम्युनिटी। बहुत बड़ा इकोसिस्टम है, बहुत पॉपुलर है डेवलपर्स के बीच में। इट्स सपोर्टेड बाय द टूल्स लाइक रिडक्स, रिएक्ट राउटर एंड डेव टूल्स। और फिर आता है आपका एक्सटेंसिव डॉक्यूमेंटेशन, ट्यूटोरियल एंड लाइब्रेरीज, सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। तो ओवरऑल रिएक्ट एक बहुत ही एफिशिएंट जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी है और बहुत मोस्ट पॉपुलर है। तो आई होप आपको ये पहला ट्यूटोरियल और पहले ट्यूटोरियल का जो मॉड्यूल 1 है आपको समझ में आया होगा कि रिएक्ट क्या होती है, उसकी हिस्ट्री क्या है, क्यों यूज़ करते हैं, क्या फीचर्स होते हैं रिएक्ट के, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में आगे कवर करेंगे, हम रिएक्ट को अदर फ्रेमवर्क के साथ कंपेयर करके देखेंगे और उसके साथ साथ हम फिर रिएक्ट ऐप को कैसे क्रिएट कर सकते हैं, क्या कमांड्स होती हैं, वो सब देखने वाले हैं। तो अभी के लिए इतना ही, ठीक है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं एंड शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।